So hello everyone, I hope you all are doing well. So in today's video we are going to understand that is कि AI का यूज़ करके कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं AI का यूज़ करके। AI का यूज़ करके कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि AI जो है चैट जीपीटी है, गूगल है, जेमिनी है, क्लॉड है, उसका यूज़ करके कैसे आप एक अपना फुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चाहे आपको अपने कॉलेज के लिए चाहिए, आप कोई अपना एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप कुछ भी रेडी कर रहे हैं, तो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको डेवलप करना है। ठीक है, चीज़ें। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ों की नीड होगी। सबसे पहले आपका किसी भी AI टूल में एक अकाउंट होना चाहिए, वो चाहे जेमिनी हो, क्लॉड हो या फिर चैट जीपीटी, इनमें से किसी के पास आपका एक अकाउंट आपका खुद का बना होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको चाहिए, उसके बाद ही आप डेवलपमेंट कर सकेंगे। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे अपने स्टेप्स को, कैसे हमें करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन और आइडिया। आपको अपना आइडिया बताना है कि क्या होना चाहिए, क्या बनाना है। दूसरा फेज़ होगा डेवलपमेंट, जिसमें हम डेवलप करेंगे चीज़ें। ठीक है, और थर्ड फेज़ है हमारा टेस्टिंग एंड फिक्सिंग। हम टेस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे कुछ गलत होगा। तो पहले फेज़ में मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लेन और आइडिया में हमें क्या करना है। आपको क्लियरली आपका क्या आइडिया, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या फीचर चाहिए आपको उस टूल में, उस एप्लीकेशन में क्या फीचर आप डालना चाहते हैं, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना और आपको किसी भी AI टूल में प्रोवाइड कर देना है, जैसे कि चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो। आपको उसे क्लियरली बोलना है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, सो उसके लिए मुझे क्या क्या फीचर चाहिए, क्या टैग स्टैक होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि ये प्रॉम्प्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि हो गया, राइट अप एंड प्रॉम्प्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर मेकिंग फॉर व्हाट एवर। उसको आप एक्सप्लेन करें कि मुझे ये बनाना है, उसमें ये फीचर होने चाहिए, ऐसे वर्क करना चाहिए, तो आप कैसे मैं उसको डेवलप करूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, सेकंड स्टेप, उसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दो उस टूल में। ठीक है, और उस लाइन के एंड में एक लाइन ऐड करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट यू वांट टू बिल्ड, लाइक क्रिएट अ फुल डेवलपमेंट रोड मैप। आपको उसको बताना है कि मैं एक रोड मैप मुझे चाहिए कि कैसे, किसमें क्या टैग स्टैक यूज़ होना चाहिए, कैसे मूल्य क्या है। दूसरा, आपको यही बताना है कि फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, मतलब फ्रेमवर्क मुझे चाहिए यूज़ करना है, पूछना है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करूँ, लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करूँ, पैकेजेस कौन सा यूज़ करूँ। आपको जेमिनी से ये पूछना है या फिर चैट जीपीटी से पूछना है। मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारा पहले फेज़ की 3 स्टेप हो गए। हमारा सेकंड फेज़ है डेवलपमेंट फेज़। अब आपको उस पूरे प्रॉम्प्ट में क्या करना है, अब डिसाइड करना है आपकी क्या चीज़ क्या होना चाहिए। अब आपको चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट रेडी करके दो जो कि मैं एंटी ग्रेविटी में पेस्ट कर सकूँ। लाइक हे, आई विल यूज़ एंटी ग्रेविटी टू बिल्ड दिस, सो गिव मी अ प्रॉम्प्ट दैट आई कैन पेस्ट टू एंटी ग्रेविटी। ये प्रॉम्प्ट आपको सिंपली टाइप कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको एंड में एक और लाइन ऐड करनी इसी प्रॉम्प्ट की कि मेंटेन एंड रीडिंग डॉट MD फाइल दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट टैग स्टैक दैट विल बी यूज इन माई प्रोजेक्ट। मीन्स आपको यहाँ पे एक MD फाइल बोलना है रेडी करने को एंटी ग्रेविटी को, कि जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपने फीचर ऐड किए हैं, कौन से टैग स्टैक यूज़ हुआ है, की यूज़ हुआ है, किसका क्या यूज़ है। ये आप पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको काम आएगा आपके इंटरव्यू में या फिर आपके कॉलेज में। अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने के काम में आएगा, आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ें की यूज़ हुई, क्या उनका क्या यूज़ है और कहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, और आपको ये फिर तो पेस्ट कर देना है एंटी ग्रेविटी में। ठीक है, पेस्ट करने के बाद वो डेवलपमेंट चालू कर देगा। इसमें आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसा लग सकता है। आधे घंटे से ऊपर लगेगा ही लगेगा, मैं बता दूँ। सो पूरा आपका प्रोजेक्ट मतलब एक फ़ाइल खुद से वो फाइल बनाएगी, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली फाइल बनाते हैं index.html, जेसन ऐप, वो सब खुद से बना के देगा आपको। ठीक है, जैसे हम VS कोड में काम करते हैं तो वैसा AI काम करेगा यहाँ पर। उसके बाद हमें लास्ट स्टेज में जैसे डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है, सो हमें टेस्टिंग एंड फिक्सिंग करना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन अब ओपन करना है, उसमें जो जो फीचर यूज़ हुए हैं उसको टेस्ट करके देखना है कि कोई चीज़ काम कर रही है, नहीं कर रही, कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही है, क्या एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको फिर क्या करना है, आपको जो जो एरर है आपको नोट करने के बाद जाओ वापस से जाना है एंटी ग्रेविटी के पास, उसमें टाइप करना, हाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा ऐसा आ रहा है, आप इसे दोबारा से टाइप बता दो, दोबारा से फिक्स करो ये चीज़ में, इसमें ये प्रॉब्लम थी, फिक्स करो। और आप कोई नई चीज़ भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप उसे बता दीजिए कि मुझे ये फीचर ऐड करना है, सो कर दो, तो दोबारा से काम करेगा। और आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है, तब तक रिपीट करनी है जब तक आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से अच्छे से वर्क ना करने लगे। ठीक है, सो आपको ये 3 फेज़ फॉलो करना है, तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के रेडी होगा जो आप अपने कॉलेज में दे सकते हैं,
आप कहीं सबमिट कर सकते हैं, किसी हैकाथॉन में भी दे सकते हैं, ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है आपको तो। और साथ में आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। आपका प्रोजेक्ट जल्दी बन जाएगा, आपको समझना बस है उसको बाद में। ठीक है, ओके।